हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं खलील जौहर इजी मैथ की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि आप बोर्ड पे देखते हैं। ये 8th क्लास का दूसरा चैप्टर है, 8th मैथ का दूसरा चैप्टर है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए हो बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें जल्दी। तो आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन, हम अब इक्वेशन को थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। इक्वेशन में दो आइडेंटिटी होती है, तो बीच में इनका इक्वलिटी मीन्स two identities are connected with each other with equality sign. For example, 2x is equivalent to 7. इसमें दो आइडेंटिटी है, एक तो 2x और ये है दो एक्सप्रेशंस है या आइडेंटिटी कहेंगे आप एक्सप्रेशंस। तो इनके बीच में ये इक्वलिटी का साइन लगा हुआ होता है। अगर दूसरे मानों में कहें तो इसमें दो चीजें होती हैं, दो, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे को कहते हैं हम राइट हैंड साइड। मीन्स इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, इनमें इक्वलिटी का साइन है। तो इक्वेशन में दो चीजें और भी होती है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन। हर इक्वेशन में एक ही कीमत रहता है, उसका एक ही वैल्यू रहता है। लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हर इक्वेशन में चेंज, किसी इक्वेशन में उसका 5 भी वैल्यू हो सकता है, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10। तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहां तक आप समझ चुके हैं। और जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में। अगर आप 2.1 में देखेंगे पहला ही क्वेश्चन, तो उसमें दिया गया है x - 2 इज इक्वल टू 7। इसमें आप देखते हैं दो एक्सप्रेशंस दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम कांस्टेंट्स को एक साइड में ले जाते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड में रखते हैं। मीन्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो, जो ये कांस्टेंट है इसको ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स इसको इक्वलिटी के दूसरी पार ले जाते हैं। मीन्स ये यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड में। लेकिन राइट हैंड साइड में लिखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से किसी कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज होता है। यहाँ इसका साइन माइनस है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एडिशन हो तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहां दिया गया है, जब हम 2 को ट्रांसपोज करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो 7 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस आ जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू 9। तो ये इसका आंसर है, ये आपको आएगा। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। ये सारा पैटर्न इसी पे है।
इसमें हम थोड़ा सा, ये बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल करेंगे इसमें, थोड़ा जो आपको मुश्किल लगे और मुझे भी लगता है जो आपको नहीं आ सकता है, वो है 4th क्वेश्चन है इसमें। 3.7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। हम देखते हैं, हमें वेरिएबल्स एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, एक ही साइड में। एक्स को ऐसे ही रहने दें, 17/7 को ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम इसको आगे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इसका जिसका कोई साइन नहीं होता है तो उसका प्लस साइन होता है, ये याद रखें। तो यहाँ पे इसका प्लस साइन है, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसको तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ऐसा आएगा। मीन्स एक्स, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां डिनोमिनेटर सेम है, तो 17 सब्ट्रैक्टेड बाय 3 इज इक्वल टू 14, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें दिए गए हैं 12 क्वेश्चंस। तो यहां हम आज इख्तिताम करते हैं। जिस बंदे को गुजारिश करता हूं कि नीचे आप दिए गए बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो आ जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए, और हमारी इस चैनल को दोबारा मतलब सब्सक्राइब करें। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।